नमस्ते बच्चों। तो क्लास 7 का जो है वो हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का दूसरा यूनिट द प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा है हमारा क्लास 7 यूनिट नंबर कौन सा है 2, इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, प्लांट एंड स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। देखिए तो प्लांट जो होता है तो हम उसको कैसे पहचानते हैं। देखिए प्लांट्स को क्या होता है, रूट होता है, स्टीम होता है, लीव्स होता है, फ्रूट्स होता है। तो ये हम सबको पता है क्योंकि हमने वो देखा है। क्लियर। तो आज हम प्लांट्स के रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि देखिए ये जो चीज़ है ना जो आज हम पढ़ने वाले हैं तो यही आपको क्लास 8 में रहेगा, क्लास 9 में रहेगा, और थोड़ा एडवांस होता रहेगा। तो मैं इसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से रूट्स के बारे में बताऊंगा। देखिए ये तो हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है, पढ़ना तो है, पर अब जो साइंस का सब्जेक्ट होता है इसमें होता है कंसेप्ट। वो कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो आपकी सारी चीज़ें जो वो क्लियर हो जाएगी और आगे आपको साइंस भी अच्छा लगने लगेगा और अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा के देता हूँ, उसके बाद हम ये बुक पढ़ेंगे। देखिए तो यहाँ पे सबसे हम बात करेंगे रूट्स के बारे में कि इसके रूट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। देखिए आपने देखा होगा प्लांट्स होता है तो प्लांट्स को जो है वो रूट्स तो होते ही है, पर ये दो टाइप्स के मेनली होते हैं। देखिए कोई भी सीड होता है ना, ये एक सीड है। जब हम उसको जमीन में डालते हैं तो सीड में से एक पौधा छोटा सा निकल के आता है। पौधा यानी एक पहला अंकुर निकल के आता है और उसी टाइप एक चीज जो है वो सॉइल के अंदर जाती है। अगर आप उसको निकाल के देखोगे तो एक चीज जो ये सीड है, ये क्या है, सीड है। क्लियर। अब सीड को आपने जमीन के अंदर डाला तो एक चीज जो है वो थोड़ी सी बाहर की ओर आई, यानी जमीन के ऊपर आई, और एक जमीन के अंदर गई। जो जमीन के ऊपर आई उसको क्या बोला गया है, प्लूमूल। ठीक है, और जो जमीन के अंदर गई उसको क्या बोला गया, रेडिकल। यानी जो जमीन के बाहर आई वो प्लूमूल और ये हो गया रेडिकल। अब ये जो रेडिकल है इससे ही बनता है हमारा रूट। क्लियर है आपको। तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है ये डाइकोटिलीडॉन प्लांट्स में जो है वो टैप रूट होता है जो रेडिकल से बनता है। तो आपको सबसे पहले रूट समझ में आया, एक टैप रूट होता है, एक फाइब्रस रूट होता है। दो टाइप्स होते हैं। क्लियर है, ऐसे निकाल के रख देना आपके बुक में। ये शॉर्टकट नोट जो है वो आप अपने बुक में निकालते चलिए। अब देखिए ये क्या है, एक टैप रूट। अब रूट्स की अगर किसी ने पूछा तो दो टाइप्स है, एक टैप रूट और एक फाइब्रस रूट, और एक एडवांटेशियस रूट्स होते हैं जो प्लांट्स में जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। पर इसमें हमें टाइप्स में क्योंकि नहीं लेते, क्योंकि मेन दो ही टाइप्स है। ये तो एडवांटेशियस रूट्स है, वो हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो आपको समझ में आ गया, ये एक सीड है, सीड ऊपर की तरफ ग्रो हुआ उसको प्लूमूल बोला गया है। जो नीचे की तरफ आया उसको नीचे की तरफ, यानी जो जमीन के अंदर जो ग्रो होता है उसको क्या बोला जाता है, रेडिकल। अब दो टाइप्स है रूट के, एक है टैप रूट्स। इस रेडिकल से जो बनता है रूट उसको बोला जाता है टैप रूट। अब देखिए टैप रूट कैसा होता है। देखिए आपने बहुत सारे रूट देखे होंगे। ऐसा एक सीधा रूट होता है, ऐसी एक जड़ होती है, ठीक है, बड़ी वाली जड़ होती है, और उसको एक और एक ब्रांच निकलती है, ठीक है, और एक ब्रांच निकलती है, और इसको एक टर्शरी भी ब्रांच निकल सकती है। यानी ये प्राइमरी ब्रांच हो यानी रूट हो गया, और इसको एक सेकेंडरी रूट जो है वो क्रिएट हुआ। यानी ऐसा है, उसको एक और ऐसा निकला, एक ऐसा निकला, एक ऐसा निकला, एक ऐसा निकला, तो ये इसको सेकेंडरी रूट्स भी निकल रहे हैं। तो ऐसे जो चीज़ होती है, ऐसे जो रूट्स होते हैं तो इसको हम बोलते हैं टैप रूट। इसको रूट, इसके जो सेकेंडरी हेयर, इसको जो रूट्स है इसको रूट हेयर भी होते हैं। नीचे वाला हिस्सा इस प्रकार होता है, इसको रूट क्या बोला जाता है, इसको रूट टिप बोला जाता है। तो टैप रूट की डेफिनेशन क्या है, रूट्स ऑफ सम प्लांट प्रोड्यूस सेकेंडरी रूट्स। अब ये जो मेन रूट है, क्लियर, इसको एक दूसरा सेकेंडरी यानी दूसरा रूट जो है वो इसमें से निकल के आया, दैट प्रोड्यूस सेकेंडरी रूट्स दैट ग्रो एंड स्प्रेड फॉर एंड वाइड इन द सॉइल। और ये फिर सॉइल में जो है वो ग्रो होते जाता है। रूट सपोर्ट द प्लांट्स नोन एज टैप रूट। और ये रूट क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है, और इनको बोला जाता है टैप रूट। तो आपको टैप रूट समझ में आया, एक रूट होता है और उसको जो है वो ब्रांचेस निकलती है, यानी उसको हम सेकेंडरी रूट बोलते हैं, उसको बोला जाता है टैप रूट। क्लियर हो गया। ये जो डाइकोटिलीडॉन्स प्लांट होते हैं इनमें ये टैप रूट जो है हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ एक पार्ट जो है वो खत्म हो गया। अब बात करते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट जो है ये मोनोकोटिलीडॉन जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें देखने को मिलता है। देखिए अगर हम ओनियन की बात करें, कांदा, प्याज, ठीक है, तो ये इसको जो रूट्स निकलते हैं वो थ्रेड लाइक होते हैं, यानी एक थ्रेड लाइक जो है वो फाइब्रस रूट होते हैं। आप देखोगे इसको कोई सेकेंडरी रूट वगैरह नहीं, ऐसे 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 गुप जाते हैं एक दूसरे में, ठीक है। तो इस प्रकार के जो रूट्स होते हैं इसको बोला जाता है फाइब्रस रूट। अब ये देखिए थ्रेड लाइक और फाइब्रस लाइक, थ्रेड यानी धागे जैसा या फाइब्रस जैसा होता है रूट्स, अराइज फ्रॉम स्टीम बेस। देखिए ये जो अराइज होते हैं ना, ये जो अगर हम ओनियन की बात करें, ये ओनियन है, इसका ये जो पार्ट है ना ये स्टीम होता है, नीचे वाला, इसको हम स्टीम बेस बोलते हैं। बेस क्यों, क्योंकि जो निचला वाला हिस्सा होता है बेस वाला स्टीम का, सबसे नीचे वाला, उसको स्टीम बेस बोला जाता है, और वहां से ये फाइब्रस रूट निकलते हैं।
इन रूट की बात करें तो ये रेडिकल से निकल रहे हैं, ठीक है, पर ये स्टीम के बेस से निकल रहे हैं और इसीलिए इसको बोला जाता है फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट की डेफिनेशन क्या है? थ्रेड लाइक और फाइब्रस लाइक रूट्स अराइजिंग फ्रॉम स्टीम। स्टीम यानी देखिए ये प्लांट है, मान के चलोगे, ठीक है, ये क्या हो गया? इसका स्टीम हो गया, क्लियर, ये रूट हो गया। तो ये जो फाइब्रस रूट है ये डायरेक्टली कहाँ से अराइज होते हैं? स्टीम ऑफ बेस इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है फाइब्रस रूट। अब एडवेंटिशियस रूट्स और फाइब्रस रूट में क्या डिफरेंस होता है? देखिए ये स्टीम से बन रहे हैं, पर ये जो है एडवेंटिशियस रूट, देखिए ये बेस ऑफ स्टीम से हो रहा है, ये डायरेक्टली स्टीम से किसी भी पार्ट से ग्रो हो सकते हैं या फिर लीफ से भी ग्रो हो सकते हैं। यानी एडवेंटिशियस रूट्स का मीनिंग क्या होता है? रूट्स दैट अराइज फ्रॉम एनी पॉइंट, प्लांट के किसी भी पॉइंट से जो है वो रूट्स अगर अराइज होते हैं अदर देन रेडिकल्स, सिर्फ ये रेडिकल जो है ये इसमें इससे डेवलप नहीं होते। बाकी अगर हम टैप रूट की बात करें तो ये रेडिकल से डेवलप होते हैं, पर एडवांटेशियस रूट जो है वो रेडिकल को छोड़ के किसी भी पार्ट से अगर रूट ग्रो हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? एडवांटेशियस रूट, ठीक है। अभी एडवांटेशियस रूट यानी एडवांटेशियस का मीनिंग क्या होता है? ये कुछ को फायदा करता है, कुछ जो है वो एंकरिंग का काम करते हैं, यानी प्लांट को सपोर्ट देना, प्लांट को जो है वो बांध के रखना, इसके लिए जो है वो ये काम करते हैं। देखिए रूट्स दैट अराइज फ्रॉम एनी पॉइंट अदर देन रेडिकल्स नोन एज एडवांटेशियस रूट्स। ये स्टीम होता है, स्टीम से निकल सकते हैं, लीफ से निकल सकते हैं। अब इसमें एरियल रूट्स आते हैं, एरियल यानी जो हवा में होते हैं, हम रूट्स को पता है कि जमीन के अंदर होते हैं, तो ये एरियल रूट्स उसमें होता है। उसके बाद स्टिल्ट रूट होता है, स्टिल्ट रूट यानी जो शुगर केन मेज है ये ऐसा होता है, इसका रूट स्टीम और यहाँ से ऐसे निकल के आते हैं, उसको स्टिल्ट रूट बोला जाता है। रनर्स होते हैं, रनर्स में क्या होता है? जो प्लांट का स्टीम होता है, हमें पता है कि प्लांट का स्टीम जो है वो जमीन के ऊपर होता है, पर स्टिल्ट रूट में रनर्स में क्या होता है? ये स्टीम जो है वो जमीन के अंदर होता है और वहाँ से फिर रूट निकलना चालू होता है, उसको बोला जाता है रनर्स रूट। उसके बाद ब्रीदिंग रूट्स होते हैं, ब्रीदिंग रूट्स यानी ये क्या होते हैं? रूट जो जाते हैं जमीन के अंदर, ठीक है, ये जमीन के अंदर गए और जमीन के अंदर से बाहर निकल के आते हैं ऐसे। ये क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज के लिए भी मदद करते हैं। और उसके बाद प्रॉप रूट होता है, यानी जो बरगद का पेड़ होता है, ठीक है, बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, उसको जो है वो बरगद के पेड़ जो होता है बरगद का, उसमें से बहुत सारे ऐसे ऐसे रूट निकलते हैं, तो उसको बोला जाता है प्रॉप रूट। तो ये सारे क्या है? एडवांटेशियस रूट्स है। तो इस वीडियो में अब हम ये भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये थोड़ा मैं फास्ट पढ़ता हूँ ताकि जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो हमने आज की वीडियो में देखिए, इसमें इस 2 पेज जो दिए हैं आपके, पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11, इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो यही थी, ठीक है। बाकी आपके इसमें जो एक एक्टिविटी वगैरह करने को बोला जाता है वो इसीलिए होता है कि आपको और अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आए। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो यही है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से जो है वो समझ लेना है। देखिए इसको अब हम पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, इसमें थोड़ा सा वक्त जाएगा पर देख लेना, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, द रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स etc, डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट, ठीक है। यानी प्लांट्स की अगर हम बात करें तो रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर, प्लांट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग होते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई प्लांट विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, और हम उसको किसी भी प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। हर एक के फ्लावर अलग है, हर एक का फ्रूट अलग है, किसी का स्टीम अलग है, रूट्स अलग है, और इसी वजह से हम प्लांट्स को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये भाई बरगद का है, ये जो है वो गुलाब का है, ये चमेली का है। तो इस वजह से हम इसको जो है वो अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट अस नाउ एक्विडेंट अवर सेल्फ टू दीज प्लांट्स ऑर्गन्स इन ग्रेटर डिटेल्स। तो इसके जो ऑर्गन्स है इसको हम ग्रेटर डिटेल्स में अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो पहला दिया है रूट। अब रूट को समझने की हम कोशिश करेंगे। कीप द मॉइस्चर बॉल क्रम्पल पेपर इन अ कोनिकल फ्लास्क, प्लेस सम सोक्ड मोथ, बीन्स, ग्राम, सीड इन द फ्लास्क बिटवीन द प्रॉपर ऑफ द ग्लास वॉल, ऑब्जर्व नोट द चेंज इन सीड इन 2 days। देखिए आपको क्या करना है, जो बीन्स होते हैं उसको जो थोड़ा सा जो है वो पानी में भिगो के रख देना है। तो आप देखोगे कि पानी के अंदर जब वो भिगो के रखते हैं तो उसमें से जो वो कोम निकल आता है। तो बस यही बताने की कोशिश की है कि जो ऊपर की तरफ निकलता है उसको प्ल्यूमुल बोला जाता है और नीचे जो होता है वो रेडिकल होता है। देखिए द पार्ट दैट ग्रोथ फ्रॉम द इनसाइड द सीड, सीड के अंदर से टुवर्ड द सॉइल, यानी सॉइल टुवर्ड द सॉइल, यानी सॉइल के अंदर जो ग्रो हो रहा है उसको क्या बोला गया? रेडिकल। एंड द पार्ट दैट ग्रो अबाउट द सॉइल, यानी सॉइल के ऊपर जो ग्रो हुआ उसको क्या बोला जाता है? प्ल्यूमुल। यानी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये प्ल्यूमुल जो है वो सॉइल के ऊपर ग्रो हुआ, और जो रेडिकल किसको बोला जाता है? जो पार्ट्स उस सीड का जमीन के अंदर ग्रो उसको रेडिकल बोला गया। रूट दैट फॉर्म्स फ्रॉम द रेडिकल, देखिए रूट्स दैट फॉर्म फ्रॉम द रेडिकल्स ग्रो इनटू द ग्राउंड, और रेडिकल से ही फिर रूट बना और वो ग्राउंड में अच्छी तरीके से ग्रो हुआ।
रूट इज थिक नियर द ग्राउंड एंड ग्रेजुअली टैपर्ड टू दी पॉइंटेड एंड। यहाँ पे कैसा था, वो थिक था यानी जाड़ा था, वो जैसे जैसे वो अंदर चला गया पॉइंटेड हो गया, तो वो पॉइंटेड हो गया यानी उसकी थिकनेस जो है वो क्या हो गई है, तो कम हो गई है। दिस पार्ट ऑफ प्लांट ग्रोइंग बिलो द सॉइल फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड रूट। और ये क्यों जरूरी है, ये प्लांट को जो रूट क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है। अब देखिए रूट्स ऑफ सम प्लांट प्रोड्यूस सेकेंडरी रूट्स, तो कुछ प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो सेकेंडरी रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ये तो प्राइमरी रूट हो गया, अब इसने सेकेंडरी रूट जो है वो प्रोड्यूस किया। रूट्स ऑफ सम प्लांट प्रोड्यूस सेकेंडरी रूट्स दैट इज ग्रो ऑब्लिकली एंड स्प्रेड फार एंड वाइड, यानी वो जो है वो सॉइल में अच्छी तरीके से फिर जो वो फैल जाते हैं, ग्रो होते हैं। रूट सपोर्ट द प्लांट, रूट क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट भी करते हैं। दिस टाइप ऑफ रूट इज नोन एज अ टैप रूट, और उसको क्या बोला जाता है, टैप रूट। यानी टैप रूट में क्या होता है, एक प्राइमरी रूट को सेकेंडरी रूट जो है वो निकलते हैं और उसको हम बोलते हैं टैप रूट। तो समझ में आ गया। अब क्या बोला गया है कि टेक अ ग्लास जार इन अ फिल 3/4 ऑफ विथ वाटर, यानी पानी लीजिए उसको 3/4 को भर दीजिए। ये जो होता है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये एक्टिविटीज़ होती है आपको समझने के लिए। और उसमें एक ओनियन डालने को बोला है, ठीक है। और ओनियन डालने के बाद 8 दिन के बाद जो है वो आपको दिखेगा, आपको एक पिक्चर भी दी है कि थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टीम। तो जो ओनियन है उससे जो है वो एक थ्रेड लाइक या फाइबरस रूट जो है वो अराइज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइबरस रूट जो है वो बोला जाता है। दस देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट्स एंड फाइबरस रूट, ठीक है। तो डाइकोटिलीडॉन प्लांट्स हैव टैप रूट, यानी जो डाइकोटिलीडॉन यानी द्विदल होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो है टैप रूट देखने को मिलते हैं, और मोनोकोटिलीडॉन में जो है वो फाइबरस रूट जो है हमें देखने को मिलते हैं। सॉ द सीड्स प्लांट्स लाइक मस्टर्ड जो होता है, यानी जो हमारा मोरी होता है जिसको हम सरसों बोलते हैं, सॉर्गम यानी जवार है, मेज है, पीज है, कोरिएंडर यानी सांबार है। इन ऑल अर्दन पॉट, इनको माटी का जो पॉट होता है उसमें जो है वो कल्टीवेट करने की कोशिश कीजिए, और 8 दिन के बाद उसके जो है वो रूट्स देखने की, उसको निकाल लीजिए उसके रूट। ये एक्टिविटी है, ठीक है। आपको रूट्स देखना है केयरफुली कि कौन सा फिर फाइब्रस है, कौन सा जो है वो टैप रूट है, वो आपको जो है वो, यानी अगर आप ये एक्टिविटी करके देखोगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हाँ ये टैप रूट होता है, उसको ब्रांचेस दिखोगे। तो ये जो है वो एक्टिविटी पार्ट है, पर मेन पार्ट मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, ये जस्ट हम एक बार पढ़ ले रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। प्लांट लाइक मेज है, शुगर केन है, सॉर्गम है, मेज है, शुगर केन तो आपको पता है, सॉर्गम यानी जो जवार है, हैव 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, को 2 प्रकार के होते हैं। यानी कुछ कुछ देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने मेज की बात की, इसको एक तो रूट होता ही है, पर ये वाला जो है वो ऊपर से भी एक रूट निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवांटेशियस रूट। सम रूट्स आर अंडरग्राउंड वेयर सम ग्रो फ्रॉम द स्टीम, यानी कुछ अंडरग्राउंड होते हैं जमीन के अंदर, और कुछ स्टीम जो है वो निकलते हैं। यानी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, उसको 2 टाइप्स के, एक तो नीचे वाले ग्राउंड के अंदर भी होते हैं और ऊपर के पार्ट में भी जो है वो रूट निकलते हैं। जैसे ये मेज का एग्जांपल दिया, इसको मैंने जैसे बताया कि ये ज़मीन के ऊपर है और ऊपर भी उसको जो है वो रूट्स निकल रहा है। द प्लांट लाइक मेज, शुगर केन, सॉर्गम हैव द 2 टाइप्स ऑफ रूट, उसको 2 प्रकार के रूट्स होते हैं। सम रूट्स आर अंडरग्राउंड वेयर सम ग्रो फ्रॉम द स्टीम जस्ट अबाउ द सॉइल, द लैटर आर कॉल्ड एडवांटेशियस रूट। और इसको जो बोला जाता है, यानी जो दूसरे रूट जो होता है उसको क्या बोला जाता है, एडवांटेशियस रूट्स, यानी रूट्स दैट अराइज फ्रॉम एनी पॉइंट अदर देन रेडिकल, यानी वो रेडिकल से ना निर्माण होकर अगर किसी भी पार्ट से, स्टीम से, लीफ से अगर क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं एडवांटेशियस रूट। बिसाइड द नॉर्मल फंक्शन लाइक एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल, देखिए रूट्स का काम क्या होता है, वो क्या करते हैं, वाटर का, मिनरल का एब्सॉर्प्शन करते हैं, एंकरिंग करते हैं, यानी जो पेड़ को बांध के रखते हैं, सपोर्ट करते हैं। रूट परफॉर्म सम अदर फंक्शंस टू, और दूसरे भी फंक्शन करते हैं। रूट शो सम मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म दिस एडिशनल फंक्शन, और जो एडिशनल फंक्शन है उसके लिए उनको जो है वो मॉडिफाई होता है। सम एग्जांपल ऑफ सच मॉडिफाइड रूट्स आर एरियल रूट्स, और यानी मॉडिफिकेशन को ही हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इसमें एडवांस कुछ हुआ है, ये फायदेशीर है। जैसे एरियल रूट्स हो गया, स्टील रूट हो गया, रनर हो गया, इसको हमने अच्छी तरीके से जो मैंने एक्सप्लेन किया। ब्रीदिंग रूट्स, जो ये ब्रीदिंग रूट्स होते हैं ना, इसको ही जो है वो निमेटोफोर्स भी बोला जाता है। तो आपको इतना ये नहीं दिया है, मैंने आपको डिटेल भी थोड़ा बताने की भी कोशिश की कि एरियल रूट ये वगैरह क्या होते हैं। क्लियर। टेक सम वाटर इन अ ग्लास पॉट जार प्लांट इन सच ड्रिप, आपको ये लेना है। और ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए है कि भाई पानी जो है, पानी एब्जॉर्ब करता है वाटर, ठीक है, पानी की लेवल जो है, प्लांट जो है वो पानी एब्जॉर्ब करता है, तो पानी की लेवल धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये आपको ये जो है वो देखना है। बाकी आपको जो है वो यूज़ योर ब्रेन की किसको कौन कौन से रूट होते हैं ये आपको बताना है। और एक बरगद का दिया है, बरगद का क्या है, रूट्स इमर्जिंग फ्रॉम दी ट्रंक्स एंड ब्रांचेस ऑफ बनियन यानी बरगद का पेड़, ठीक है, ग्रो ट्रीज टुवर्ड द सॉइल, यानी जो बरगद का पेड़ देखा होगा आपने जिसको वर्ड का झाड़ बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें से ऊपर से ही ऐसे ऐसे रूट्स निकलते हैं, तो उस रूट्स को प्रॉप रूट बोला जाता है। मैंने आपको बोला है ना प्रॉप रूट,
तो ये मॉडिफाइड रूट है, इसको हम जो है वो एडवांटेजेस रूट भी बोल सकते हैं। बट लेटर ऑन देयर नंबर इंक्रीज मच मोर। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक बरगद का पेड़ निकलता है और उसमें से बहुत सारे प्रॉप रूट निकलते हैं और एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट भी बन जाता है। इतना बड़ा वो ग्रो होते रहता है, ग्रो होते रहता है। कोलकाता में 250 ईयर का ओल्ड बनियन ट्री है बोलते हैं इन दी इंडियन बॉटनिकल गार्डन। वहाँ पे एक इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, वहाँ पे 250 साल पुराना एक जो है वो बरगद का पेड़ है जिसने बहुत लार्ज एरिया जो है वो कवर किया है। इट इज़ सपोर्टेड बाय थाउजेंड ऑफ प्रॉप रूट्स देयर एनी सच ट्री इन, आपके आजू बाजू में है क्या बोलते हैं, उसने बहुत सारा जो है उसके प्रॉप रूट ने जो है वो कवर किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रूट्स के बारे में थी। नेक्स्ट इसमें अगले लेक्चर में हम बात करेंगे स्टीम के बारे में जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो देखिए हेल्पफुल रहा, कुछ ना कुछ। हम ट्यूशन को जाते हैं, ठीक है, ट्यूशन को जाते हैं, ट्यूशन को सर पढ़ाते हैं, कभी कभी समझता है कभी नहीं समझता है। पर ऑनलाइन का क्या बेनिफिट्स है, अगर आपको नहीं समझता है तो आप और एक बार अगर देख लोगे तो आपको और कंसेप्ट क्लियर होंगे। तीसरी बार देखोगे ना और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर किसी टीचर का यानी मेरा नहीं समझता तो किसी दूसरे का देख लीजिए। तो ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं। आज के दुनिया में आपको अगर नॉलेज देना है तो ट्यूशन की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको सब कुछ मिल सकता है। अगर आप में चाह है करने की कुछ तो आप वो सब पढ़ाई कर सकते हैं, मन दिल खोल के पूरे मन से। अगर आपका विश्वास है तो आप कर सकते हैं, कोई ट्यूशन व्यूशन की ज़रूरत नहीं, आपके पेरेंट्स के पैसे बर्बाद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, पर आप में चाह होनी चाहिए। ट्यूशन को जाते हैं, आधा घंटा वहाँ आने के लिए आधा घंटा बर्बाद कर देते हैं ऑनलाइन। मेरी ही नहीं, किसी की भी वीडियो देख लीजिए, अगर एक टॉपिक देख लीजिए, उस टॉपिक पे जो है वो बुक जो है वो लिख यानी पेन लीजिए, एक बुक ले लीजिए और लिख के दीजिए। देखिए क्योंकि पढ़ने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम पढ़ते हैं ना तो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर लिखने के लिए हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी आप पढ़ते हैं उसके बाद जो है उसको लिख के देखना। ऐसा नहीं कि देख लिया और लिख रहे हैं, ऐसा नहीं, उसको बाजू में रखना। और आपने जो पढ़ा, जब भी मैंने आपको रूट्स के बारे में बताया, तो एक जो है वो रफ बुक लेके आना और उसमें पेन से जो है वो ये रफ चीज़ें जो है वो लिख के देखना कि आपने क्या क्या समझ में आया, क्या क्या टैप रूट, फाइब्रस रूट की डेफिनेशन। ये अपने गलत हुआ तो चलता है, पर जब आप लिखोगे तब आप सोचोगे, और जब सोचोगे तब आपका दिमाग जो है वो अच्छी तरीके से काम करेगा, वो चीज़ें आप अच्छी तरीके से कैप्चर कर पाओगे। तो इतना भी याद रखना कि पढ़ने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर लिखने के लिए सोचने की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए हमें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फ्यूचर में कुछ बनना है जीवन में तो साइंस और मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बारीकी सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, पर साइंस अगर आपको जो मेडिकल फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो मैथमेटिक्स साइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और इसमें अगर आप कंसेप्ट को नहीं समझेंगे और लिख के नहीं देखोगे तो फिर आपको जो है वो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।